गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 सामान्य हिंदी प्रकरण है महाकविमान का प्रभात वर्णन, जिसको कल हमने आपको पढ़ाया था पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसकी व्याख्या कल हुई थी, उसमें बाकी था वो आज होगी। अब बच्चों जो हुआ था उसके आगे आप देखिए कि कल आपने पढ़ा था कि प्रभातकालीन प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही अलंकारिक वर्णन किया गया था इस अध्याय में, जिसमें सूर्य के उदय और चंद्रमा के अस्त होने के बारे में बताया गया था। अब आगे उसी में यह बताया जा रहा है कि सूर्यदेव भगवान अर्थात सूर्य वह किसी के लिए भी पक्षपात नहीं करता। कवि लेखक द्विवेदी जी कह रहे हैं कि सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए क्रियाकलाप को उसी पर्वत शिखर पर ही नहीं अपितु सभी पर्वत शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी है, उन सब की सुंदरता बढ़ा दी है। बच्चों, लेखक का कहने का तात्पर्य या लेखक प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूर्यदेव की उदारता के माध्यम से सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्तियों की भावनाओं का परिचय दिया है कि जिस प्रकार से सूर्य के अंदर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है, वह सबको समान प्रकाश देता है। वह गरीब अमीर नहीं देखता, ऊंच नीच नहीं देखता है। उसी प्रकार से लेखक कह रहा है कि जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, या यहाँ पर कहा गया है कि वह उसका उदयाचल किसी एक पर्वत शिखर पर दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रकाश जो है और भी जो पर्वत शिखर है उस पर उसी समय फैल जाता है। उसी प्रकार से लेखक बता रहा है कि जो सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी भावनाओं के बारे में बताया है कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। ऐसा लेखक सूर्य के बारे में बताया कि ऐसा नहीं है कि सूर्य अपनी स्वर्णिम रश्मियों से अर्थात किरणों से केवल उसी भूमि अथवा उसी पूर्व दिशा के पर्वत शिखरों को आलोकित करता है जहां उसका उदय होता है। ऐसा नहीं है, वे सभी के पर्वत शिखरों को आलोकित करते हैं। इसी प्रकार लेखक कहता है कि उदारशील और सज्जन पुरुष भी सभी के प्रति समानता का भाव रखते हैं। लेखक बता रहा है कि सूर्य देव के इस उदारशील स्वभाव को देखकर उसके मन में सहज ही ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि जिस प्रकार से सूर्यदेव की उदारशील सज्जन व्यक्ति का यह वह स्वभाव होता है कि वह अपनी योग्यता, शक्तियों एवं आचरण से अपने निजी लोगों को तो लाभान्वित करता ही है, निजी लोगों माने अपने लोगों को लाभान्वित तो करता ही है, साथ ही साथ जन कल्याण की भावना या जन जन का कल्याण करना भी उनका स्वभाव होता है। इस प्रकार से बच्चों, अब आगे आप इसी सूर्य के बारे में ही देखिए। लेखक कह रहा है कि सूर्य अर्थात सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा, कि सूर्य के निकलते ही अंधकार
इसलिए ऐसा कह रहा है बच्चों, आप जानते हैं कि एक कोठरी हो जिसमें ना तो कोई खिड़की हो ना दरवाजा हो, आप जाइए देखिए तो दिन में भी उसमें अंधेरा रहता है। जैसे आप गुफाओं में जाइए तो दिन में भी उसमें अंधेरा रहता है, किसी तरफ से वहाँ प्रकाश नहीं आता है। इसलिए लेखक ने कहा कि अंधकार भयभीत होकर कहीं गुफाओं में या कोठरियों में जाकर छिप गया। लेकिन कह रहा कि वहाँ भी उसका गुजारा ना हुआ, अर्थात कहीं ना कहीं से वहाँ भी रोशनी आ ही गई। इसलिए लेखक कह रहा कि वहाँ भी उसका गुजारा ना हुआ। तो सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने, माने जो सूर्य का उदय हुआ, जो दिन हुआ, तो सूर्य की किरणों के तेज के प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल कर बाहर फेंक दिया। अर्थात वहाँ भी सूर्य की किरणों की रोशनी किसी न किसी तरीके से वहाँ भी पहुँच गई। इसलिए लेखक कह रहा कि वह अपने तेज प्रताप से छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल कर बाहर फेंक दिया। इस प्रकार लेखक कह रहा कि निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश कर दिया, कि उस अंधकार को निकाला ही नहीं, अपितु माने लेखक का कहने का तात्पर्य है कि वह सर्वथा माने उसका नाश कर दिया। अर्थात लेखक कह रहा कि अज्ञानता को समाप्त कर दिया और उस सूर्य के प्रकाश को कह रहा है कि और ज्ञान रूपी प्रकाश उसके अंदर भर दिया। इस प्रकार से बच्चों लेखक ने यह भी बताया कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। अर्थात लेखक कह रहा है कि सूर्य की भी जरूरत पड़ती है और चंद्रमा की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए उसने आकाश के उसकी दो आंखें बताया है। वह कह रहा है कि उनमें से सहस्र क्रीड़ात्मक माने सैकड़ों क्रीड़ात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर अपने अशेष लोगों का माने संसार का अंधकार को दूर किया ही, और जब वह अंधकार दूर किया तो खूब चमक उठा, अर्थात प्रकाशित हो गया, अर्थात पूरे संसार में उसने अपना प्रकाश फैला दिया। उधर बेचारा चंद्रमा को लेखक ने बेचारा कहा कि वह किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। अर्थात किरणहीन माने जब उजाला हो गया, दिन हो गया, तो उसका प्रकाश खत्म हो गया, इसलिए कहा कि वह धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस है, किसको कहा? सूर्य को, कि एक आंख तो खूब तेजस है माने खूब तेज देने वाला है, खूब प्रकाश देने वाला है, और दूसरी तेजोहीन हो गई है। तेजोहीन माने दूसरी उसने चंद्रमा को कहा कि जो वह निस्तेज हो गई है। इस प्रकार से बच्चों लेखक ने कहा कि अतः ऐसा मालूम होता है, ऐसा दिखाई देता है कि एक आंख तो उसकी प्रकाशवती है जिसे उसने सूर्य को कहा, और दूसरी अंधी वाला आकाश का नाम हो गया, अर्थात दूसरी आंख को उसने चंद्रमा बताया है। अब आगे आप देखिए कि उसने सूर्य को क्या कहा, कह रहा है कि सूर्य को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए। दिग्वधुओं माने दिशाओं, दिशा रूपी वधु, दिशाओं का वधु। और लेखक कह रहा कि आप यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया, मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह चंद्रमा आ विराजा। अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य है कि सूर्य सुबह उदय हुआ और शाम को तो उसको अस्त होना ही है, अर्थात उसका प्रकाश उजाला जाना ही है और फिर चंद्रमा को आना ही है। इसलिए लेखक ने कहा कि यह समझ लीजिए कि वह
जगह अर्थात विदेश चला गया था, अर्थात सूर्य अस्त हो गया था। और मौका पाकर इसी बीच चंद्रमा को लेखक कह रहा कि वह आ विराजा। इस प्रकार से महाकवि माघ के प्रभात वर्णन में लेखक ने सूर्य और चंद्रमा का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है, माने मन को हरने वाला ऐसा वर्णन किया है। अब आगे देखिए बच्चों कि महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का माने समस्त संसार का प्रलय करने की बात कर देते हैं, उसी समय वह अपनी सांभिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही आ विराजते हैं। और दिन चढ़ आने पर महामहिम भगवान भास्कर अर्थात महामहिम भगवान सूर्य उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके, तारालोक माने रात्रि का अंधेरे का संहार करके अपनी अतिशायनी माने प्रिय, अपनी अति प्रिय शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में आ जाते हैं और अकेले ही वहाँ पर मौज कर रहे होते हैं। अब इसके बारे में बच्चों आप जानिए कि लेखक क्या कह रहा है। लेखक कह रहा है, यहाँ आपने पढ़ा कि महामहिम भगवान मधुसूदन विष्णु भगवान के लिए कहा गया है कि सूर्य की भगवान विष्णु से इस पंक्ति में लेखक सूर्य की भगवान विष्णु से तुलना करते हुए यह बता रहा है कि सृष्टि के अंत में जब प्रलय होता है तो भगवान विष्णु जो है वह अचानक ही इस प्रकार से प्रलय कर देते हैं। उनको भगवान विष्णु को सृष्टिकर्ता माना गया है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि वह इस तरह से अचानक प्रलय कर देते हैं और प्रलय के कारण ही सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। तब चारों ओर माने हर तरफ जल ही जल दिखाई देता है। प्रलय काल में सृष्टि का कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता है, केवल आकाश और जल शेष रह जाते हैं। उस समय लेखक बताता है कि ठीक उसी प्रकार महिमामय भगवान भास्कर अर्थात उसी प्रकार भगवान सूर्य भी क्षण भर में ही अंधकार और तारागण आदि का संहार करके माने आदि को नाश करके अपनी अतिशायनी शोभा माने अपनी प्रिया पत्नी शोभा के साथ आकाश रूपी क्षीर सागर में माने यहाँ आकाश को क्षीर सागर कहा गया भगवान सूर्य के लिए कि आकाश रूपी क्षीर सागर में विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात आकाश में सूर्य भगवान निकले हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार बच्चों यह महाकवि माघ का प्रभात वर्णन अध्याय आपका समाप्त होता है। इसका प्रश्नोत्तर भी आपको दिया जाएगा जो आपको करना होगा। अब अगला यह इसको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में करके पढ़ाया है, जो आपको आप उस चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको देखेंगे, उसको